हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब जेल वाले भी इतने ज्यादा सीन्स के रीटेक लेने के बाद फाइनली ये वाला सीन भी इससे हो जाता है। अब एक और फाइट का सीन होता है जो बिल्कुल रियल फाइट दिखाई जा रही होती है, जैसे दोनों सच में लड़ रहे हैं। पर ये तो बस मूवी की शूटिंग हो रही थी। अब जैसे ही मूवी कम्प्लीट हो जाती है, सभी को डायरेक्टर की तरफ से ट्रीट मिलती है। सभी खुश होकर ट्रीट को एंजॉय कर रहे होते हैं, पर ये साइड में बस चुप करके बैठा हुआ था। अब इसको साइड में अकेले बैठे देख कर भी होंगे इसके पास ही आ जाता है, मीन्स राइटर और डायरेक्टर इसके पास ही आकर बैठ जाता है और उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुमसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल एक्टिंग करवाई है, पर प्लीज ये तो मूवी के लिए करना पड़ता है ना, तो माफ कर दोगे। चलो एक माफी के नाम ड्रिंक करते हैं। बट वो उसकी ड्रिंक को साइड करके खुद ड्रिंक डालने लगता है उसके और अपने ग्लास में। वो चाहता था कि ये उसके साथ चीयर्स करे, बट ऐसा नहीं होता। वो सभी लोगों के साथ चीयर्स करके उस ड्रिंक को पीने लगता है। अब ये भी पहले चुप हो जाता और फिर सब लोगों के सामने खड़े होकर उन्हें थैंक्स वगैरह करने लगता है। पर ब्योंगी से कहने लगता है कि अब मैं चाहता हूँ कि तुमसे मेरा सामना कभी भी ना हो। पर फिर से स्टेज पर इन दोनों का सामना हो ही जाता है क्योंकि अब इसे अवार्ड मिलने लग गए थे। इसकी मूवी बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी और इसी के साथ ही इसकी एक्टिंग भी सब लोगों को बहुत पसंद आई थी। अब एक अवार्ड नहीं मिलता बल्कि इसको अवार्ड पे अवार्ड मिलते जाते हैं। यहाँ तक कि इसे बहुत सी एड्स मिलती हैं, बहुत से काम मिलते हैं। अब ये बहुत ही ज्यादा मजे से कार चला रहा होता है, पर पता लगता है कि वो कार तो इसने घर पर ही खड़ी की हुई थी और उसी में बैठा होता है। और उसका फ्रेंड आकर उसे कार से निकलने को बोलते, तो वह कहता है कि यहीं पर तो एंजॉय कर सकता हूँ, बाहर तो लेकर ही नहीं जा सकता। मेरे कैरेक्टर को लेकर लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सच में बस लड़ता रहता हूँ या मैं ऐसी कार्स वगैरह नहीं चला सकता। और लोगों की बातों की वजह से ही वो कभी भी कार को बाहर लेकर नहीं गया था। अब वो अपने फ्रेंड से कहने लगता है जो उसके लिए स्क्रिप्ट वगैरह लेकर आता है। उसे कहता है कि प्लीज मुझे कोई न्यू कैरेक्टर चाहिए या न्यू प्रोजेक्ट चाहिए, मैं ये वाला प्रोजेक्ट नहीं करने वाला। मैं इस कैरेक्टर में और कितना टाइम रहूं, कितने सीजन बना चुका हूँ। वो अपने ही कैरेक्टर से तंग आ चुका था। अब ऐसे ही हमें जॉनसन दिखाई जाती है जिसके बारे में हमें थोड़ा बताया जाता है कि उसकी एज क्या है और वो अभी क्या काम कर रही है। उसकी एज 36 होती है और अभी एज ए रिपोर्टर काम कर रही थी और पॉलिटिक्स के जो भी लोग होते थे उनका इंटरव्यू लेने के लिए जाती है। अब इसने बहुत से ऐसे केसेस भी हल किए थे जो पुलिस भी ना कर पाए। यहाँ तक कि डेड बॉडी के पास भी रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंच जाती थी और क्रिमिनल्स को भी पकड़वाती थी और हर डेंजरस जगह पर जाकर रिपोर्टिंग करने की वजह से इसको अवार्ड भी मिल चुका था। अब वो इसी तरह एक और जगह भी एक वीडियो लेने के लिए एक्ट्रेस से बात करने के लिए आ गई थी। वो एक्ट्रेस अपने बारे में इतना कुछ सुनकर उसके मुंह से पूछने लगती है कि तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि तुमने उस दिन एक वीडियो बनाई थी ना, वो मुझे वीडियो चाहिए और मैं कौन हूँ ये कहते हुए खुद को उसे रिपोर्टर बता देती और उससे वीडियो लेने के बाद वहाँ से जब कॉल पर बात करते हुए जा रही होती है तो पता लगता है कि उसी जगह पर योंजुन भी आया हुआ था, जहाँ पर वो अपने सारी फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ बैठकर बस चुप करके उनकी बातों को सुन रहा होता है। अब वैसे इसे वॉशरूम आ जाता है तो ये वहाँ से बाहर निकलता है और वेटर से पूछकर रेस्ट रूम की तरफ जाने लगता है। वहाँ पर जैसे ही पहुँचता है तो देखता है कि वो तो डोर ही खराब है, पर फिर भी उस डोर को पकड़ कर बैठ जाता है क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं था कि यहाँ से निकल कर दूसरे वाले में जाता। अब वैसे योंजुन को पता लगता है कि वहाँ के वेटर्स को पता लग चुका कि यहाँ पर एक रिपोर्टर आई है। ये सुनते साथ ही वो उनके सामने से भागने लगती है और भागते भागते लड़कियों के वॉशरूम में जाती है, बट वो वॉशरूम तो लॉक होते हैं। अब उसे बिल्कुल समझ नहीं आता, इसलिए मेल वॉशरूम में घुस जाती है जहाँ एक वॉशरूम खुला नजर आता है तो फौरन से उसमें चले जाता है और आगे से योंजुन बैठा होता है। वो इसे देखकर पहले तो डर जाता है और फिर शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसको इस हालत में देख रही थी। वो उसे बताने लगता है कि ये मेंस वॉशरूम है, तो वो फौरन से उसे चुप रहने का इशारा कर देती है। यहाँ तक कि उसके वॉशरूम में विंडो नजर आती है तो शूज उतार कर उसी के ऊपर चढ़कर विंडो की तरफ जा रही होती है और इसकी गर्दन को पूरी तरह तोड़ रही होती है। वो बिल्कुल जरा परवाह नहीं करती। अब ऊपर जाने के बाद ये भी उठकर उसे देखने लगता है तो वो इससे पहले तो वो अपने शूज मांगते हैं, वो उसके शूज उतार दे भी देता है और ये अपना नंबर उसे बोलने लगते, कहती है कि फोन में सेव कर लो, मुझे कॉल कर लेना। अब इसकी बात से वो अपना फोन ढूंढने लगता है तो वो फ्लैश में गिर चुका था। अब ये देखकर तो उस लड़की पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो तो इतने टाइम में वहाँ से जा चुकी थी। अब ऐसे अपना फोन बाहर निकालता है और बाहर आकर वेटर से कहने लगता है कि पागल लड़की वॉशरूम में घुस गई थी। वेटर तो इसकी बात पर गौर ही नहीं कर रहा होता। वो तो अपने सामने एक एक्टर को देखकर इतना खुश हो रहा होता है और जैसे वो इसका नेम लेता है तो ये तो अपनी बात को कह ही नहीं पाता, बिल्कुल चुप कर जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी बात कहना उसके बारे में स्कैंडल बनाना था, इसलिए हर चीज बर्दाश्त करके वहाँ से चला जाता है और वापस आकर अपने फ्रेंड से अपने मोबाइल को ट्राई करवा रहा होता है और उसको वॉशरूम में अपने फ्रेंड्स की वो बातें याद आती है जो उन्होंने इसके ना होते हुए की थी। मतलब वो ये कह रहे होते हैं कि इसको किसी भी मेलोड्रामा या रोम कॉम में इस एज में जाकर कोई भी रोल नहीं मिल सकता, इसे यही हमेशा रोल करना होगा और इसके अलावा इसके लिए कोई भी रोल नहीं है। ये सारी बातें वो योंजुन के बारे में कर रहे होते हैं, पर उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि योंजुन को ये बात बता दे। अब चुप करके उनकी बातों को सोच रहा होता और फिर से अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि मैंने बोला ना मैं ये वाला कैरेक्टर नहीं करूंगा, मुझे न्यू कैरेक्टर चाहिए, न्यू प्रोजेक्ट चाहिए, मुझे नहीं पता, जहाँ से मर्जी मुझे ला कर दो और मैं किसी अवार्ड शो में नहीं जाना। पर उसका फ्रेंड उसे समझाने लगता है कि तुम्हें अवार्ड शो में जाना चाहिए, पहले तुम रिसीव करने के लिए जाते थे, अब तुमने देने के लिए जाना है, इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। तो वो कहने लगता है मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, गर्दन में भी पेन है, मैं कैसे जा सकता हूँ। तो वो कहता है कि पिल्स खाओ, देखना ठीक हो जाओगे और चले जाना। जबकि दूसरी तरफ जियोंगसिन दिखाई जाती है जो उसी वीडियो को देख रही होती है जो वो एक्ट्रेस से लेकर
कर आई थी, पर उसमें किसी के भी फेसेस साफ नजर नहीं आ रहे होते। अब वो अपनी अलमीरा की तरफ जाती है। वहाँ पर उसने काफी कुछ लिखा हुआ था और उसे ओपन करने पर काफी फाइल्स भी होती हैं, जिन फाइल्स के पीछे भी कुछ स्टिकी नोट्स लगे हुए थे, उन पर भी काफी बातें लिखी होती हैं। अब उसके उस फ्रेंड की डेथ को भी 7 ईयर्स हो चुके थे, जिससे उसने लास्ट टाइम मिलना था। अब फिर से उनकी डेथ वाले दिन उसके लिए फ्लावर्स लेकर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उसकी वाइफ भी आती है और उसे देखकर कहती है कि अब तो उसे गुजरे हुए भी 7 ईयर्स हो चुके हैं, तो तुम्हें अब आना छोड़ देना चाहिए। वो उससे कहती है कि मैं इस पर काम कर रही हूँ, देखना उनके कातिलों को सजा जरूर मिलेगी, मैं कुछ ना कुछ करूंगी। पर वो ये बात 7 सालों से कह रही थी और अभी तक कुछ नहीं कर पाई थी। अब एक पर्सन कार में दिखाया जाता है जिसका फेस नहीं हमें दिखाते, बट वो ये कह रहा होता है कि उस रिपोर्टर को तुम देख लेना, मैं तुम पर ट्रस्ट कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उस रिपोर्टर को तो मैं देख लूंगा। जॉनसन दिखाई जाती है जिसे ये कहा जाता है कि अब वो इस टीम के साथ काम नहीं करेगी, जबकि वो तो टीम लीडर थी, उसे उसकी ही टीम से निकाला जा रहा था। यहाँ तक कि दूसरे वाले रिपोर्टर्स की टीम में ऐड किया जा रहा होता है, बट उसका एंटरटेनमेंट से कोई ताल्लुक नहीं था। उसने तो कभी एंटरटेनमेंट के नाम पर कोई ना के ड्रामा देखा था, ना के पॉप आइडियल देखे थे। अब उसे भेजा जा रहा था तो ये भी चुप करके जाने के लिए रेडी हो जाते, क्योंकि इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जबकि इन लोगों की मीटिंग चल रही होती है, जिन लोगों के पास उसे भेजा जाना था वो नई लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं कि क्या वो हमारी टीम में एडजस्ट हो पाएगी या उसे यहीं पर क्यों भेजा जा रहा है। तो उन्हें बताया जाता है कि वो असल में अपने काम से बहुत ही ज्यादा एडिक्टेड थी, तो हम चाहते हैं कि वो अपने काम से थोड़ा दूर रहे। पर जॉनसी रुकने वाली नहीं थी, वो तो अवार्ड शो के रेड कार्पेट पे पहुंच जाती है। वहाँ पर सभी लोग जो एक्ट्रेस को बुला रहे होते हैं, उनके साथ पिक लेना चाह रहे होते हैं, वो वहाँ पर अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए आती है। मीन्स उसे एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो उसकी हेल्प कर पाए, और यही वो पर्सन था, इसलिए उसे दूर से काफी बुलाने की कोशिश कर रही होती है। और ये भी उसकी आवाज सुनकर उसे कहने लगता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। पापा कहती है कि नहीं, आपको अभी बात करनी होगी। वैसे ही वहाँ पर ह्योनजुन भी आ जाता है। जैसे ही आता है तो सब उसकी पिक्स बनाने लग जाते हैं। अब ये भी ऑडियंस से लिख कर उस पर्सन के पास ही बात करने के लिए पहुंच जाती है, और उसको इस तरह ह्योनजुन देखकर अपने मूवी वाले कैरेक्टर में आ जाता है कि हर इंसान बस उसे देखने में बुरा ही लगता है, इसलिए भागते हुए उसके पास जाकर उसे लगता है कि वो नाइफ निकाल कर मारने वाली है, और वही उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचता है। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, इन दोनों की पिक्स भी बन रही थी, पर उसका हाथ देखने पर पता लगता है कि वो तो रिकॉर्डर निकाल कर इनकी बातों को रिकॉर्ड करना चाहती थी। अब ये देखने के बाद उससे अपने आप पर काफी शर्मिंदगी होती है, उसने क्या समझा था और निकला क्या। अब इसी में वो अपने आप पर बैलेंस नहीं कर पाता और इसके पीछे हटाने पर वहीं पर सबके सामने सीढ़ियों से नीचे गिर जाता और इसकी पैंट भी फट जाती, जिसमें से अंडरवेयर नजर आ रहा होता है। अब ये इतना एम्बैरस होता है कि वहाँ से उठ भी नहीं पा रहा होता। इसे पता था कि इस पर बहुत सी मीम्स बनने वाली और सच में इस पर काफी मीम्स बन भी चुकी थी, जिन्हें देख देख कर इसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उस लड़की पर भी काफी गुस्सा आ रहा था। यहाँ तक कि अपने कैरेक्टर पर भी गुस्सा आ रहा होता है कि इसकी वजह से ये हुआ, मैं पता नहीं क्यों अपने कैरेक्टर में आ जाता हूँ और मुझे हर इंसान बुरा लग रहा होता है। अब नेक्स्ट ये कंपनी में काम करने के लिए जाती है, पर आपकी बार उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के रिपोर्टर बनना था, और उससे यही पूछा जाता है कि क्या तुमने रिसेंटली कोई मूवी, ड्रामा या कुछ देखा, तो वो कहती है कि नहीं, क्योंकि वो तो ऐसी चीजें देखती ही नहीं थी। अब इसकी बातों से उसे अंदाजा हो जाता है कि ये लड़की उनके किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि हर चीज की उसको अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी, बात को समझना होगा और चीजें बहुत ही ज्यादा इसके लिए डिफरेंट हो जाएंगी। पर फिर भी अब उसको ये लड़की दे दी गई थी और इसे बर्दाश्त करना था, तो उसे बोल देती है कि तुम यहाँ पर अब पॉलिटिकल रिपोर्टर नहीं हो, बल्कि यहाँ पर अब जो तुम्हें काम दिया जाएगा तुमने वो अच्छे से काम किया करना है, जैसा हम बोलेंगे वैसा ही करना है। अब ये उसकी बातों को चुप करके बस सुन रही होती और कुछ भी नहीं कह रही होती, जबकि इधर ह्योनजुन दिखाया जाता है जिसको फिर से डिटेक्टिव सीजन 5 की क्रिप्टो प्रपोजल दे दिया जाता है। अब ये देखने के बाद तो उन्हें पता होता है कि इसका रिएक्शन क्या होने वाला है, इसलिए कहने लगते हैं कि ये सीजन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो तुम्हें इसे जरूर देखना चाहिए। पर वो चुप करके वहाँ से चला जाता है और अपने फ्रेंड को भी अपने पीछे ऑफिस आने को बोलता है, और वो भी बाकी लोगों को वहाँ से जाने का बोलकर इसके पीछे आ गया था। तो ये उसे कहने लगता है कि मैंने जब तुम्हें बोला कि मुझे कोई और प्रोजेक्ट चाहिए, तो मुझे अभी तक कोई और प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिला, तो मुझे इसी प्रोजेक्ट पर क्यों रखना चाहते, जबकि मैं ये प्रोजेक्ट करना भी नहीं चाहता। उसकी बातों को सुनते हुए वो उसके लिए एक रिप लेकर सामने रखता है, तो वो उसको देखकर पूछने लगता है कि अब ये क्या है, तो वो बताता है कि ये रोम कॉम है जैसा तुम चाहते थे। ये देखते ही वो खुश हो जाता है कि फाइनली उसको कोई और न्यू प्रोजेक्ट मिल रहा है, और उसे बताया जाता है कि तुम्हें यहाँ पर डेड बॉडी का रोल मिल रहा है, क्या तुम डेड बॉडी का रोल कर लोगे। तो वो पूछने लगता है कि इस कैरेक्टर का कितना स्क्रीन टाइम है, तो वो उसे कहता है कि कम ही स्क्रीन टाइम है, ज्यादा तो नहीं है, 1-2 सीन्स ही होंगे। ये सुनते उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, कहता है कि तुम एक ही स्क्रिप्ट लेकर आए, क्या और कोई स्क्रिप्ट नहीं आई, क्या किसी और ने मुझे अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया। तो वो उसे कहता है कि इतने टाइम से मुझसे डिटेक्टिव का रोल करवा रहे लोगों को लगता होगा कि मैं डिटेक्टिव का ही रोल कर सकता हूँ, इसलिए किसी ने मुझे किसी भी ड्रामा या मूवी में कास्ट नहीं किया। वो इसी पर अपना गुस्सा निकाल रहा होता है, जबकि उसे लगता था कि वो हर तरह का कैरेक्टर कर सकता है, बस लोग इसे देना नहीं चाहते। ह्योनजुन प्लेन में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके साथ एक दूसरा एक्टर जो जई होंग भी बैठा होता है। वहाँ पर एक पर्सन साइन करवाने के लिए आता, तो ये फौरन से पकड़कर सिग्नेचर कर देता है, पर वो तो इसका फैन नहीं होता, बल्कि उसकी बेटी जई होंग की फैन होती है। वो उनसे साइन करवाने लगता है, कहता है कि आपने बहुत टाइम पहले ही इंडस्ट्री को छोड़ दिया अपनी इंजरी की वजह से, अगर आपको इंजरी ना आती तो आप अभी भी हमें स्क्रीन पर नजर आते। अभी से काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही होती है, तो अपना फेस ही वहाँ से छुपाना चाह रहा
होता है इसलिए आंखों कवर करके ऐसे दिखा रहा होता है कि वो सो गया है। जबकि सिग्नेचर करने के बाद अपनी फैन के डैड को भेजकर स्माइल करने लगता है इनकी तरफ देखकर। जियोंगसिन मीटिंग में दिखाई जाती है जहाँ पर सब लोगों को उनके काम दिए जा रहे होते और इसे भी एक आइडियल की वीडियो बनाने के लिए भेजा जाता और इसे ये काम दिया गया था। और जिस एयरपोर्ट पर वो आइडियल आने वाला था उसी एयरपोर्ट पर योनजुन भी होता है, जो इतने लोगों के पास से गुजरने पर हो जाता है कि आखिर कौन लोग थे। पता नहीं लगता है कि ये तो अभी अभी यूएस से कंसर्ट करके आया है, पर उसे फर्क नहीं पड़ा होता, उसे बस अपनी बात करनी होती है। पर ये तो खींच कर उसे लेकर जाने लगता है कि वहाँ पर काफी लोग भी आए होंगे, चलो चलते हैं। उसे ये होता है कि लोग तो मुझे भी पहचान लेंगे, इसलिए ग्लासेस लगाकर जाने लगता है। पर उसके फ्रेंड को पता था कि वहाँ पर किसी ने भी इसको नहीं पहचाना, फर्क भी नहीं पड़ेगा किसी को इसके यहाँ पर होने का। सभी लड़कियां अपने आइडल के ऊपर चढ़ी होती है और उन्हीं में जियोंगसिन होती है जो वहाँ पर धक्के खा रही होती है, समझ नहीं आ रहा होता कि वो जाए कहाँ। वो बार बार उसके ऊपर गिरी होती है और फैन गर्ल्स उसको देखकर खींचने लग जाती है कि ये हमारे आइडियल से दूर रहे। अब जिस तरह उसको खींचा जा रहा होता है ये हेल्प के लिए, देखने लगती है कि उसे किसे बुलाना चाहिए। उसकी नजर योनजुन पर पड़ती है जिसको आवाजें देकर बुलाने लगती है, पर वो समझ नहीं पा रहा होता कि क्या ये लड़की उसे बुला रही है। पर इससे पहले वो उसकी तरफ जाता है, इसे खींचकर उसका फ्रेंड वहाँ से ले जाता है। अब जैसे ही कार में आकर बैठता है तो ये भी वहाँ से बचकर तो आ गई थी, पर इसकी जैकेट भी फट चुकी थी। वैसे ये देखती है कि एक और लड़की जिसको वहाँ की सिक्योरिटी ने धक्का दिया था, ये देखकर भागते हुए उसके पास जाते और उसे उठाते और सिक्योरिटी को उसकी वजह से डांटने लग जाती है कि तुम लोग कौन होते हो किसी को भी धक्का देने वाले, खुद को क्या समझा हुआ है। यहाँ तक कि वो तो सॉरी करने को भी उसे बोल देती है। वहीं से जाए होंग भी गुजर रहा होता है और वो इसे देख लेता है, इसलिए जैसे उसका बैग भी नीचे गिरा हुआ नजर आता है तो उसके बैग को पकड़कर इसके पास ले आया था और ये अपने बैग में हर चीज देख ले होती है। तो उसे कहने लगता है कि तुम देख रही हो कि कोई चीज मिसिंग या खराब तो नहीं है। तो वो कहती है कि हाँ पर हर चीज बिल्कुल ठीक है, थैंक्स आप मेरा बैग मेरे पास लेकर आए। तो वो उससे पूछता है कि क्या सच में सब कुछ ठीक है। तो वो कहती है कि हाँ, पर उसका कोट तो फटा होता है, जिसकी तरफ वो इशारा करके कहता है कि ये तो फटा हुआ है। तो वो उसे कहने लगती है कि ऐसी छोटी छोटी चीजें तो हो जाती हैं। तो वो इसकी बात पर हंसने लग जाता है, तो उसको हंसते देखकर पूछने लगती है कि इसमें हंसने वाली क्या बात थी। तो इसकी बात पर इसका फेस बिल्कुल सीरियस हो जाता है और स्माइल फेस से चली जाती है। कहने लगता है कि नहीं वो तो बस ऐसे ही हंस रहा था। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करना ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ। ओके बाय बाय।